Good morning, all of you. BSc Yog third year, paper first, yogic diet and योग फॉर कॉमन हेल्थ। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मानसिक विषाणुओं से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन नियम का अनुपालन और आकलन कैसे करें। जो भी मेंटल वायरस हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए नियम की प्रैक्टिस कैसे करें डे टू डे लाइफ में, और कैसे हम अपना ऑब्जर्वेशन भी करते रहें कि हाँ हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इस विषय पर पेपर फर्स्ट योगिक डाइट एंड योग फॉर कॉमन हेल्थ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज। साकार जुड़ गए? जी सर, जुड़ गए। समय से जुड़ा करिए, क्योंकि बाद में जुड़ने से दिक्कत होती है। पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो मुझे स्क्रीन छोड़ करके और रोक करके बीच में आना पड़ता है। इसलिए सबको बोलिए जिसको जुड़ना है वो समय तक जुड़े। 15 मिनट के बाद क्लास में एंट्री नहीं होगी। दिख रहा है सहकार? जी सर दिख रहा है। क्या है टाइटल आज का? आज की क्लास का टाइटल क्या है? पढ़ के बताइए। मानसिक विषाणु से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन नियम का अनुपालन और आकलन कैसे करें। वेरी गुड। तो आज के इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मेंटल वायरस, ये मानसिक विषाणु कौन कौन से, और फिर उसके बाद उनसे छुटकारा पाने के लिए नियम कैसे कारगर है। तो सबसे पहले व्हाट इज मेंटल वायरस, मानसिक विषाणु। तो यहाँ पर कुछ मैंने उदाहरण के तौर पर लिखे हैं। योग सूत्र में भी अलग अलग संदर्भ में उनका उल्लेख कहा गया है और उनके नाम जो है वो अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। जैसे कि प्रथम पाद में चित्त के विक्षेप नाम से मेंटल वायरस ही कहे गए हैं। व्याध, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरत, भ्रांत दर्शन, आलब्ध, भूमकत्व, चित्त विक्षेप। चित्त माने मन, बुद्धि और अहंकार का संयुक्त रूप। उसे मन का भी प्रतीक, मन के रूप में भी चित्त जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो चित्त को कहीं मन के रूप में भी वाचन किया जाता है, कहीं अहंकार के लिए, कहीं बुद्धि के लिए और कहीं तीनों के लिए। तो वो सब क्या है? वो सब चित्त के विक्षेप हैं, मन के विक्षेप हैं, वही मेंटल वायरस है। उसी के साथ साथ 5 सा विक्षेप भी बताए गए हैं क्रमशः सूत्र संख्या 30 और 31 में। 30 में ये है, 31 में है फिर दुख दौर मनस्य अंग में जत श्वास प्रश्वास विक्षेप सा हुआ। तो ये दुख और दौर्मनस्य अंग में जत, श्वास और प्रश्वास, ये सब भी मानसिक विकार के साथ आते हैं, मेंटल वायरस के साथ आते हैं। तो इस तरह के कुछ मानसिक विषाणुओं का उल्लेख योग सूत्र में भी किया गया है। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं तो देखिए किस प्रकार से ये कुछ प्रचलित मैंने मेंटल वायरस यहाँ पर लिखे हैं। क्रोध, भ्रम, चिंता, शंका, राग, ईर्ष्या, द्वेष, क्षोभ, भय। तो ये सब क्या है? ये सब मेंटल वायरस है। एक एक को थोड़ा सा देख लीजिए। क्रोध कब होता है? क्रोध जब कोई हमारे मन अनुकूल काम नहीं होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है अगर, तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो यही अवस्था क्रोध की अवस्था कहलाती है। भ्रम, भ्रम हरदम डबल कोटिक होता है। यह उचित है कि यह उचित है, यह ठीक है कि यह ठीक है, ऐसा करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, योग करना चाहिए कि फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये जो भ्रम की स्थिति होती है और व्यक्ति को डिसीजन लेने की क्षमता, भ्रम जो है वो सबसे ज़्यादा कमजोर करता है। जो व्यक्ति की डिसीजन लेने की पावर है ये बहुत महत्वपूर्ण पावर है
और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में इसका सबसे बड़ा योगदान है। बिना इस क्षमता के, डिसीजन लेने की क्षमता से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, लीडरशिप नहीं हो सकती। और भ्रम उसका शत्रु है। जितना ज्यादा व्यक्ति भ्रमित होगा उतना ज्यादा उस व्यक्ति में डिसीजन लेने की क्षमता कम होगी। चिंता, चिंता क्या चीज है? जब हम बहुत ज्यादा गुणा भाग करने लगते हैं फ्यूचर को लेकर के, तो हमें चिंता होने लगती है। कल क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये सब क्या है? एक एटीट्यूड है। ये सब एक व्यक्तित्व का एक प्रकार है। और यह व्यक्तित्व का प्रकार हमारे स्वयं के अभ्यास से बनता है। आप देखिए, एक परिवार में पति और पत्नी है, तो अगर परिवार की कोई भी स्थिति है तो दोनों के लिए सेम रिस्पॉन्सिबल होगी। मान लीजिए कर्ज की दिक्कत है, या बच्चों की शादी करना है, या फीस करना है, या घर बनाना है, या घर बहुत गंदा रहता है, या घर बहुत छोटा है। जो भी परिस्थितियां हैं दोनों के लिए सेम होती हैं। लेकिन आप देखिए, एक व्यक्ति उसी में, पति या पत्नी में से कोई एक होगा जो कम प्रभावित होगा उस परिस्थिति से, दूसरा बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। हो सकता है तीसरा इतना ज्यादा प्रभावित हो जाए कि वो हॉस्पिटलाइज होना पड़े, या वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाए, वो अनिद्रा का शिकार हो जाए, और लंबा चले तो फिर वो डायबिटीज का शिकार हो जाए। क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन, सॉरी, एंजाइटी और स्ट्रेस, तनाव, ये दो जो है वो डायबिटीज के कारक हैं। मधुमेह रोग इन्हीं से उत्पन्न होता है। मधुमेह रोग साइकोसोमेटिक रोग है, मनोकायिक रोग है। तो ये क्या है? ये एक स्वभाव है। जो स्वभाव, और स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट, यू कैन से इट इज फ्रूट ऑफ हैबिट। स्वभाव जो है क्या है? इट इज फ्रूट ऑफ, फल किसका? हैबिट का। आदत का फल है, परिणाम है स्वभाव। जिस भी तरह की आप लंबी प्रैक्टिस करते हैं, आदत में कन्वर्ट हो जाता है, और आदत क्या हो जाती है? स्वभाव बन जाता है। इसी तरह से शंका, शंका ये सब किसी भी क्षेत्र की हो, पारिवारिक जीवन के लिए तो सबसे खतरनाक चीज है शंका। व्यक्ति को शंका हो जाती है कि पता नहीं वो हमसे बात तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे हितैषी हैं कि नहीं है। पत्नी को पति पे शंका, पति को पत्नी पे शंका, अपने दोस्तों में शंका, अपने कलीग में शंका, अपने ऊपर ही शंका। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे व्यक्तित्व को डैमेज करते हैं। और व्यक्तित्व डैमेज हुआ तो हमारा पूरा कार्य डैमेज हो जाएगा, हमारी कार्यशैली डैमेज हो जाएगी, और हमारा फ्यूचर डैमेज। राग, राग कहते हैं बहुत ज्यादा अटैचमेंट। राग माने ही अटैचमेंट। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होता है तो व्यक्ति का जीवन उसी में उलझने लगता है, किसी भी चीज से अटैचमेंट। लेकिन ये सबसे ज्यादा उनसे होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? योग शास्त्र कहता है सुखानुसई रागा। क्योंकि राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब मानसिक विषाणु ही हैं। ये क्या है? ये सब क्लेश हैं, कष्ट देने वाले हैं, जिससे कष्ट की उत्पत्ति होती है। तो राग की उत्पत्ति कैसे होती है? सुखानुसई रागा, सुख से। जो सुख से उत्पन्न होता है वो राग। आप सोचिए, जिससे आपको जितना ज्यादा सुख मिलता है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते, उसको खोने का डर हरदम सताता रहता है। वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पद हो सकता है, कोई वस्त्र हो सकता है, कोई आपके दैनिक उपयोग की वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है और आपके पास है, और उसको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं कि वो आपके पास ही रहे, उसको खोने का डर आपको सदैव सताता रहता है। और उसके पाने की इच्छा तो पूरी हो गई है, लेकिन उसको खोने का डर सताता रहता है। और कोई उस तरह का भोग है जो पार्ट टाइम है, तो उसको भोगने की इच्छा हरदम सताती रहती है, इच्छा बनी रहती है। ये क्या है? ये राग। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या हरदम अपने साथ वाले लोगों से होती है। जितने आपके क्लोज लोग हैं उनकी प्रगति जब होती है तो हमें उनसे ईर्ष्या होने लगती है। अब आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हो, जिसके प्रगति से, उसका कोई नुकसान थोड़े होगा। ये सब नुकसान उसका होगा जो अपने मस्तिष्क में इन वायरस को बैठने की जगह देता है।
आप किसी पर क्रोध कर रहे हो, आप भ्रम की स्थिति में हो, या आप किसी फ्यूचर को या किसी बात को लेकर के चिंता कर रहे हो, या किसी व्यक्ति को लेकर शंका कर रहे हो, या किसी व्यक्ति को चाहने की इतनी ज्यादा राग है कि उसी में खोए रहते हो, या किसी व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हो, तो ये उस व्यक्ति का इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये सारे के सारे वायरस आपके मस्तिष्क में ही बैठेंगे, और जहां आपने उस पर चिंतन शुरू किया, आपने उनको इनविटेशन कार्ड भेज दिया, आ जाओ मेरे मस्तिष्क में जगह बैठो आराम से, और वो आके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। तो इसलिए इनको इनविटेशन न देने का या उनसे बचने का एक ही रास्ता है, आगे हम चर्चा करेंगे यम नियम। तो ये क्या हुआ? राग द्वेष। द्वेष किसको कहते हैं? दुखानुशयी द्वेषा। जब हमें किसी से कष्ट होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई चीज हो, तो हम उसकी याद आते ही उससे जलन होने लगती है, और हम यही चाहते हैं कि इसकी याद ना आए। हम उससे दूर रहना चाहते हैं, हम उसका साथ नहीं चाहते, हम उसको याद नहीं करना चाहते, उससे मिलना नहीं चाहते, उसका स्मरण नहीं करना चाहते। तो ये क्या है? यही द्वेष है। ये किससे उत्पन्न होता है? दुख से। दुख के पीछे जो उत्पन्न होता है वह द्वेष है। क्षोभ, कोई इच्छा अगर नहीं पूरी होती है, परिणाम आपके अनुकूल नहीं आता है, आप तो जो उत्पन्न होता है मन में वो क्षोभ है। आपने किसी नौकरी के लिए फॉर्म डाला, इंटरव्यू दिया, और आपको लगभग पूरे चांस थे कि हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब आपको सूचना मिली कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, तो इस सूचना के बाद जो मन में प्रक्रिया होती है, जो मन में जिस तरह के भाव आते हैं, उसी को क्षोभ कहते हैं। भय, भय विभिन्न तरह का भय होता है, और ये हर व्यक्ति में किसी न किसी चीज को लेकर थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन ये जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हमारे व्यक्तित्व को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मन को, हमारे कार्यशैली को, हमारी क्षमता को, और खासकर मेंटल क्षमता, फिर फिजिकल क्षमता, इन सभी को डैमेज करेगा। किसी भी तरह का भय हो, कुछ भय की संभावना होती है, तो कुछ भय हम अपने व्यक्तित्व के कारण अनावश्यक रूप से क्रिएट करते रहते हैं। तो किसी भी परिस्थिति से संघर्ष करना अलग का विषय है, संघर्ष करिए, प्लानिंग करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अनावश्यक भय जब हम करते हैं तो और हमारी संघर्ष की क्षमता कम हो जाती है, उससे फाइट करने की क्षमता कम हो जाती है। और ये जितने मैंने मेंटल वायरस है, तो कुछ मेंटल वायरस मैंने लिखे हैं, और बहुत सारे होते हैं। ये जितने भी मेंटल वायरस हैं, ये सबसे पहला अगर किसी पर अटैक करते हैं तो वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्योंकि ये विचार फॉर्म में आते हैं, चिंतन फॉर्म में आते हैं, और चिंतन का सीधे प्रभाव होता है एंडोक्राइन सिस्टम पर, और एंडोक्राइन सिस्टम जब प्रभावित होती है तो सीधे उसका सिक्रेशन पे प्रभाव पड़ता है, और हार्मोन्स हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से काम करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी डेवलपमेंट। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए या उसे क्षतिग्रस्त करने के लिए ये दोनों सिस्टम सबसे मेन भूमिका निभाते हैं। और ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं? ये सब रहते हैं नर्वस सिस्टम में, मेंटल में, मन में। अब आइए देखते हैं यम के द्वारा इनका प्रबंधन कैसे होता है। यम अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आप सबने पढ़ रखा है, और कल भी इसी से संबंधित क्लास हुई थी। कल का टाइटल था इंट्रोडक्शन ऑफ यम नियम। उसमें हम लोगों ने बहुत विस्तार से इसको देखा है, यम और नियम ये कैसे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर डे टू डे लाइफ में हम इनका कैसे यम और नियम का पालन करें, इसके संदर्भ में हमें कुछ आपसे मूलभूत चर्चा करनी है सिद्धांत को लेकर। क्योंकि यम क्या है, मुझे नहीं लगता है कि आप थर्ड ईयर में आने के बाद किसी को ये इसमें भी डाउट रह गया होगा कि यम क्या है और नियम क्या है। और अगर डाउट रहेगा तो ये स्क्रीन आपके सामने आई रही है, इसमें से इस वीडियो को बाद में सुन करके और आप डाउनलोड करके सबको नोट्स बना लीजिएगा, या किताब से नोट्स मिल जाएगा। अभी हम ये देखते हैं कि इनसे कैसे हमें मेंटल वायरस को कंट्रोल करने में कैसे मदद मिलती है, कैसे हम इनको निष्प्रभावी करते हैं। तो आप यम का कुछ भी ले लीजिए, देखिए यम में क्या क्या आ रहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह।
किसी भी एक को ले लीजिए, आप अहिंसा को ही ले लीजिए, सत्य को ही ले लीजिए, आप सत्य और मेंटल वायरस को कनेक्ट करिए। आप देखिए ये हैं हमारे मेंटल वायरस। अब चाहे भय हो, चाहे द्वेष हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे राग हो, चाहे चिंता हो, चाहे भ्रम हो, चाहे क्रोध हो, ये सब जो हैं वो आधे से ज्यादा तो असत्य व्यवहार और असत्य आचरण के कारण उत्पन्न होते हैं। सबसे ज्यादा डर जिस व्यक्ति को रहता है, किसको रहता है? जो असत्य व्यवहार करता है, चाहे असत्य बोलता हो, चाहे असत्य काम करता हो। जितना भी आप चाहे घोटाला करते हैं, कोई भी व्यक्ति घोटाला करता है या कोई व्यक्ति छोटे छोटे स्तर पे झूठ बोलता हो या बड़े स्तर पे झूठ बोलता है, मुख से बोलता है या क्रियाओं से बोलता है या संकेत से झूठा व्यवहार करता है या लिखा पढ़े में करता है, ये सब असत्य व्यवहार के अंतर्गत ही आता है। और डर का ये मुख्य कारण है, डर का यह मुख्य कारण है, चिंता का यह मुख्य कारण है। चाहे ऑफिस के स्तर पे हो, चाहे फ्रेंड सर्किल के स्तर पे हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, और चाहे जो व्यक्ति का सबसे पावरफुल जो क्षेत्र होता है वो होता है पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का रिश्ता। सबसे व्यक्ति का पावरफुल जो है वो उसकी पावर होती है ये रिलेशन। तो वहां पर हो, अगर आपने या किसी व्यक्ति ने वहां पर असत्य व्यवहार करना शुरू कर दिया तो आप समझिए भ्रम की स्थिति, चिंता की स्थिति, राग की स्थिति, द्वेष की स्थिति और सबसे बड़ी भय की स्थिति वहीं पर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और अगर जीवन में मन रूपी गुफा में भय प्रवेश कर गया तो ये भय जितना ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा प्रबलता होगी, उतना ज्यादा वो हमारे स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। फिर एक मेंटल वायरस दूसरा लाएगा, दूसरा तीसरा लाएगा। बीमारियों में ये जो जितने इन्फेक्टेड डिजीज होते हैं उनका यही तो लक्षण होता है, एक आता है तो दूसरा भी बुला लाता है, तीसरा भी ले आता है, चौथा भी लाता है। तो इसमें से कोई एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, और व्यक्ति बचने के लिए फिर क्या करता है? अपराध क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, अपराधी बन जाता है। तो इसलिए काजल, यस सर। इतना लेट बेटा नहीं, 11:35 हो गया है। ऐसा थोड़ा है कि जब मन है, ऑनलाइन क्लास हो रही तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जब मन है तब ज्वाइन करो, जब मन है तब छोड़ दो। सर नेटवर्क इशू था, ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा चलो ठीक है भाई। तो मैं क्या बता रहा था कि इसमें एक जब लाता है तो धीरे धीरे दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सबको बुला लाता है। अभी आप देखिए चिंता आएगी तो क्या होगा? चिंता आएगी तो भय भी आएगा, भय आएगा तो चिंता भी आएगी, फिर भय आएगा तो भ्रम भी आएगा, भय आएगा तो शंका भी आएगी, और फिर व्यक्ति अपराधी हो जाता है। अपराध अपने भय उससे बचने के लिए फिर वो अपराधी प्रवृत्ति में आ जाता है। तो इसलिए ये खिटरी खिटरी बाद में करते रहेंगे और क्लास पूरी डिस्टर्ब करते रहेंगे। रूपाली इनको डिनाई करते हैं। तो इसलिए अगर हम सत्य का आचरण करने लगे तो इसमें बड़े लेवल पर लगभग सब धराशायी हो जाएंगे, सारे वायरस धराशायी हो जाएंगे। और प्रैक्टिस थोड़ी सी है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा सा अगर आदत डाल ली जाए, और कायदे में आदत भी डालने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने सीखा है, ये आदत डालने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप देखिए जो भी यम है, यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। उसमें कम से कम सत्य का आचरण किसी भी बच्चे को करने के लिए सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बताइए, कोई भी बच्चा जैसे जैसे समझदार होता है उसको ये बताना पड़ता है बेटा सत्य बोल, सिखाना पड़ता है? नहीं सिखाना पड़ता है। सिखाना तो उसे झूठ बोलने पड़ता है, सत्य बोलने की सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो स्वाभाविक है, वो तो उसका नैसर्गिक गुण है, किसी भी व्यक्ति का नैसर्गिक गुण है सत्य बोलना।
प्रैक्टिस झूठ बोलने की करनी पड़ती है। सत्य को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे की जैसे जैसे समझ डेवलप होती है वो सत्य ही तो बोलता है, झूठ कहाँ बोलता है। फिर हम उसको सिखाते हैं धीरे धीरे झूठ बोलना, फिर वो हैबिचुअल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम बड़े हैं, बड़े स्तर पर देख लीजिए, तो हमें प्रैक्टिस किसकी करनी पड़ती है, ज्यादा दिमाग किसमें लगाना पड़ता है, सत्य के व्यवहार करने में कि झूठ के। तो झूठ के व्यवहार में ही तो दिमाग लगाना पड़ता है। और उसके बाद चाहे जितना आप दिमाग लगा लीजिए, आपकी कही गई सारी बातें रिकॉर्ड कर ली जाएं, सारी बातें डायरी पर नोट कर ली जाएं, और देखिए वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी हो जाएंगी और आप फंस जाओगे। और अगर आप सत्य बोल रहे हो तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी उस प्रोसेस से आप गुजरे हैं। जो जैसा है बता दीजिए, वो कंट्राडिक्टरी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप एक साथ दो जगह तो रह नहीं सकते हैं, और जो है वही आप बोल रहे हैं। तो सत्य सरल है, सत्य में कोई भय नहीं है, सत्य में कोई डर नहीं है, सत्य में कुछ रिमेंबर नहीं करना है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, चाहे वो गवाही घर के लेवल की हो, जैसे आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, हमने भी किया है कि 2 भाई 3 भाई हैं, बहनें हैं, भाई बहन हैं, बाजार में गए, कहीं रिश्तेदारी में गए, या मम्मी पापा घर पे बाहर कहीं गए हैं, घर पे अकेले हैं, तो आपस में सलाह करके और एक तय कर लिया, ये पूछेंगे तो ये बताना है, और कुछ कर लिया ऐसा जिसकी अनुमति नहीं थी, खाने पीने का, घूमने का, कुछ भी कर लिया। और उसके बाद मम्मी पापा की जब अदालत लगी और उसमें समक्ष सब गवाह पेश हुए, तो गवाह के चाहे इतना रट के तैयारी की कि मैं ये कहूँगा, ये पूछेंगे तो आप ये कहना, लास्ट में कंट्राडिक्टरी हो गए, कहीं कहीं फंस ही गए जाके, पूरी एक्सरसाइज के बाद भी फंस गए। और अगर सत्य करना हो तो कुछ एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ मेहनत की जरूरत नहीं। तो ये जितने भी मेंटल वायरस हैं, ये केवल और केवल यम नियम के पालन न करने से है। और हम दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि आज हमारे देश की लगभग मैं कहता हूं 90% आबादी योग को जान गई है कि हाँ योग कुछ होता है, भले वो योगा रूप में जाने या योग रूप में जाने। लेकिन इस 90-95% आबादी जो जानती है हाँ योग नाम की कोई चीज होती है, उसमें से शायद 5-7% जानते होंगे कि योग का मतलब एक समग्र दर्शन है, समग्र जीवन पद्धति है, न कि केवल आसन और प्राणायाम। बाकी पब्लिक केवल और केवल यही जानती है, योग क्यों करो, ताकि मोटापा कम हो जाए, योग का मतलब आसन है, योग का मतलब प्राणायाम है। 2% पब्लिक भी नहीं जानती होगी कि योग का पहला अभ्यास किसी को कष्ट न देना है। किसी को कष्ट न देना योगाभ्यास है, और किसी को कष्ट देना योग का हनन है, योगाभ्यास के दूसरे रास्ते पर जाना है, उल्टा है, अयोग है। ये शायद 2% पब्लिक भी ना जानती होगी। सत्य का व्यवहार करना, सत्य का वाचन करना योग है, और असत्य का भाषण करना योग का हनन है। 2% लोग भी नहीं जानते। इसी तरह से अनावश्यक वस्तुएं का संचय करना, अनावश्यक वस्तुओं को संचय करना क्या है, योग की हत्या करना है। और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का संग्रह करना, ये क्या है, योग है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? इसकी आवश्यकता है कि इसके वास्तविक स्वरूप को जाने। एक और तो कहते हैं मैं नियमित योग करता हूं, और दूसरी ओर पूरे जीवन में केवल झूठ ही बोलते हैं, केवल असत्य व्यवहार ही करते हैं, केवल चोरी ही करते हैं। चोरी का मतलब यही नहीं होता है कि हम किसी के घर में जाकर के और चुपके से रात में जो चोर लोग करते हैं सेंध काट के सामान ले, वही चोरी का मतलब नहीं होता है। चोरी तो इस स्तर पर होती है कि आपने अगर अपनी पत्नी के पैसे भी बिना, या उसकी कोई वस्तु बिना अनुमति के इस्तेमाल कर ली, या अपने भाई का कोई वस्तु बिना उसकी परमिशन के इस्तेमाल करनी, बिना उसकी अनुमति के, तो वो चोरी कहलाती है। और यहाँ तो बड़ी बड़ी चोरियां फाइलों में होती हैं, काम की चोरी होती है, काम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है, राष्ट्र के प्रति भी और समाज के प्रति भी। ये सब क्या है, ये सब मेंटल वायरस है, यही मेंटल वायरस है। और यह मेंटल वायरस हमारे स्वास्थ्य को, हमारे सुख को, हमारे चैन को सब छीनते हैं। तो इनका एक ही रास्ता है बचने का, वो है यम नियम का व्यवहार। और यह व्यवहार इस तरह से कि हमें लगता है कि इसमें हमें घाटा हो जाएगा, हमें लगता है कि इनका अनुपालन करने में घाटा हो जाएगा, लेकिन ये हमें इसलिए लगता है, जैसे जिसने आप लोगों में से जिसने नेति न की होगी, लगता है नेति माने कोई बहुत बड़ी इतनी खतरनाक क्रिया है कि करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जिसने कर लिया है वो कहता है कुछ नहीं, खिलवाड़ है,
इसी तरह से जिसने साइकिल चलाना, जिसने मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना सीख लिया, वो कहता कुछ नहीं है, और जिसने नहीं सीखा उसको बैठाओ जरा स्टीयरिंग पे, उससे कहो जरा 2 कदम बढ़ा दो, उसका बीपी पहले बढ़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं। क्यों नहीं? अरे भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन जो जिसने जिसने उसकी प्रैक्टिस की, कितने दिन प्रैक्टिस की? 1 हफ्ते 10 दिन मुश्किल से किया होगा बस। 1-1 घंटा, कितना? 7-8 घंटा। 7-8 घंटा की प्रैक्टिस, और गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे हवा। और पूरी जिंदगी हम गाड़ी को चलाते देखते रहे, प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए गाड़ी को और स्टीयरिंग को देखकर डर लगता है। जिसने नहीं प्रैक्टिस की उसके बस का नहीं है कि आप समझिए कि घर में कोई मर रहा हो, घर पे गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी में हॉस्पिटल लेकर के उसको बैठा के चला जाए, नहीं जा सकता। अब देखिए इतना बड़ा अंतर है। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने 8-10 घंटे प्रैक्टिस कर ली और 8-10 घंटे के वजह से किसी की जान बचा सकता है, सब कुछ है। 5 किलोमीटर की दूरी पे डॉक्टर हैं, गाड़ी घर पे खड़ी है, और आप हैं। लेकिन कितना बड़ा अंतर है, एक व्यक्ति ने प्रैक्टिस की और एक व्यक्ति ने प्रैक्टिस नहीं की। बहुत व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जिसने प्रैक्टिस की वो व्यक्ति की जान बचा सकता है, जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो केवल तमाशा देख सकता है बस। दूसरे से अनुनय विनय कर सकता है, लेकिन कोई नहीं है रात में उपलब्ध। तो ये इतना बड़ा अंतर है। इसी तरह से जिसने थोड़ी भी प्रैक्टिस कर ली, स्वाध्याय, कितना गजब का कॉन्सेप्ट महर्षि पतंजलि ने दिया है, स्वाध्याय। आप कोई भी एक लिटरेचर, एक तरह का लिटरेचर पढ़ना शुरू करो, आपको पता नहीं चलेगा मेंटल वायरस पे पोंछा लगाने का बढ़िया सा वो कौन सा होता है जो पानी में डाल के पोंछा लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बताओ भाई, एक लोग बताओ, मैं उसका नाम नहीं से बोल रहा हूँ। फ्लोर को क्लीन करने के लिए जो लगाते हैं उसमें पानी में डाल के पोंछा, क्या बोलते हैं उसको, संजना? यस सर। मैं बीच बीच में नाम लेके बोलता रहूंगा, पता चलेगा आप लोग छोड़ के गायब तो नहीं हो जाते हैं। आप कंपनी का नाम नहीं, उसका सिंपल पहले ऐसे नाम बताओ, मैं वही बोल गया हूं। जो पानी में डाल के पोंछा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर वो फ्लोर क्लीनर होता है। फ्लोर क्लीनर भी होता है, लेकिन और भी उसका कुछ देखिए नाम है। कंपनी का नाम तो फ्लोर क्लीनर, क्या चीज? मॉपिंग बोलते, मॉपिंग। अच्छा, मोपिंग बोलते हैं। चलो ठीक है, अच्छा जो भी बोलते हो। या मॉपिंग पोछे को बता रहे हो? पोंछे को नहीं, पानी में जो, हाँ। तो आप अगर जिस घर में रोज पोंछा लगता रहता है, उसमें डाल के जमीन साफ होती है। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे आप पानी में डाल करके और पोंछा लगाते हो ताकि फर्श साफ रहे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाएं, या साबुन से कपड़े धुल लेते हो, स्नान कर लेते हो, क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि हमारा शरीर में जो थोड़ी बहुत गंदगी है, रोज स्नान कर लिया, साफ हो गया। कपड़े साफ किया और साफ करने के बाद पहने, 2-4 दिन पहने, बाहर निकले तो गर्द धूल लगी, चाहे इतना महंगा कपड़ा हो, अगर उसको आप साफ नहीं करोगे तो पहनने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? मन को साफ करने का साबुन है, साबुन बढ़िया वाला। अगर आप 5 मिनट भी गीता का, अब ये साबुन कैसा होना चाहिए, पानी कैसा हो, ऐसा ना हो कि कपड़ा धुलने के बजाय और गंदा हो जाए, ये समस्या है। तो हमें ऐसे लिटरेचर का, जैसे जो लोग उल्टे सीधे चित्र देखते हैं, उल्टी सीधी किताबें पढ़ते हैं, उल्टे सीधे फिल्में देखते हैं, वो क्या करते हैं, और उसमें 4 बैक्टीरिया पैदा कर ले। जहाँ बैक्टीरिया हो वहाँ पे थोड़ा सड़ा पानी डाल दो, थोड़ा सा गोबर डाल दो, क्या होगा? और बैक्टीरिया वहाँ पैदा हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें अगर जिस प्रकार अपने शरीर की स्वच्छता करते हैं शौच इत्यादि के माध्यम से, अपनी वस्तुओं की स्वच्छता करते हैं, ठीक उसी प्रकार मन को स्वच्छ रखने के लिए स्वाध्याय सबसे सशक्त साधन है। स्वाध्याय, अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब जो हैं इनको तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई कोई ऐसा घटना आ गई जिसमें आपको झूठ बोलने से लगता है कि एक बड़ा लाभ मिल जाएगा, या सत्य बोल देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, या कुछ नुकसान हो जाएगा, वहां तो चलो ठीक है, थोड़ा आप डामाडोल होने लगे। लेकिन ये जो नियम के अंतर्गत स्वाध्याय है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता थोड़े चलेगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे एक व्यक्ति नियमित दूध का सेवन अगर करता है
या नियमित आंवला का सेवन करता है या नियमित गाजर का सेवन करता है, उसको पता थोड़ा चलता है, लेकिन उसके शरीर में उस आहार से संबंधित तत्व स्टोर हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जैसे आप पॉलिसी नहीं करा लेते हैं, तो पॉलिसी में क्या कराते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये महीने आप डाल रहे हैं, तो 1000 आपको पता नहीं चलता, और आप जैसे अपने पॉकेट या महीने में कुछ पैसा खर्च करते हैं अपने दैनिक जीवन यापन के लिए, वैसे उस खर्चे का हिस्सा मान लेते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन 20 साल बाद पता चला 10 लाख रुपये इकट्ठा हो गए, एक बहुत बड़ी पूंजी हो गई। ये एक जीवन का बड़ा काम हो सकता है, मकान खरीदा जा सकता है, शादी ब्याह की जा सकती है, एक बड़ा काम हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जो लोग नियमित एक विशेष प्रकार का स्वाध्याय करते हैं, विशेष मतलब ऐसा स्वाध्याय जो आपके मन को क्लीन कर रहा हो, आपको पर्टिकुलर एक मूल्य दे रहा हो, उसमें एक मूल्य की बार बार या मानवीय मूल्यों की, वैल्यूज की बार बार शिक्षा दी जा रही हो विभिन्न घटनाक्रम के माध्यम से, तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे दूध के सेवन से कैल्शियम बॉडी में स्टोर हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। जैसे पर्टिकुलर असंतुलित आहार लेने से हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, शरीर में जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है, शरीर की अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार एक निश्चित मानवीय मूल्यों से, वैल्यूज से भरे हुए लिटरेचर को नियमित थोड़ा थोड़ा पढ़ने से पता नहीं चलता है, और हमारा व्यक्तित्व उसी तरह का बन जाता है। कैसा व्यक्तित्व? ऐसा व्यक्तित्व कि ये जो भी या इसके अतिरिक्त भी अन्य जो भी मेंटल वायरस हैं वो वहां पर पनप ही नहीं पाते, क्योंकि वायरस कैसा भी हो उसको जब तक उसके अनुकूल जगह नहीं, चाहे वायरस हो या कोई भी चीज हो, वैल्यू ही क्यों ना हो, अगर उनको उनके अनुकूल वातावरण नहीं दिया जाएगा, उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो वो पनप नहीं पाएंगे। आरोपित तो किए जा सकते हैं, लेकिन वो पनप नहीं पाएंगे। पनपने के लिए उनके अनुकूल वातावरण देना, उनको खाद पानी सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था करना आवश्यक है। तो हमारे अंदर जो मानवीय मूल्य हैं, एक दूसरे के प्रति दया का भाव, क्षमता का भाव, त्याग का भाव, सेवा का भाव, अहिंसा इत्यादि के पालन की बात, ये सब तभी संभव होगी जब हम उनको खाद पानी दें, उनके लिए उनका अनुकूल वातावरण बनाएं, और यह वातावरण बनता है किससे? स्वाध्याय से, नियम के अंतर्गत आने वाला स्वाध्याय। तप से, तप का मतलब अपनों के लिए सहा गया जो कष्ट, समाज के लिए, दूसरों के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी मदद के लिए कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको थोड़ा बहुत कष्ट हुआ, वो सब तप कहलाता है। संतोष का मतलब आपने जो भी मेहनत की, जो भी पुरुषार्थ किया, उसका जो फल मिला उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक एंजॉय करना, किसी प्रकार का क्षोभ ना आने देना, वो संतोष कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान, किसी एक सत्ता को अपना सर्वत्र मालिक मान करके सर्वत्र उसको महसूस करना, और यह समझना कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सब देख रहा है, और जो भी कर रहे हैं उसको उसके सामने समर्पित भी करना। देख ही नहीं रहा, मैं दिखा भी रहा हूं, देखिए मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, और उसके सामने वास्तविक रूप में उसको समर्पित करना, ये ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो ऐसा करने से आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे जब छोटे बच्चे को लगता है कि मम्मी पापा देख रहे हैं, तो वो थोड़ा संयमित रहता है। जैसे परीक्षार्थी में जब एग्जाम हो रहा है, तो आपको अगर जब तक ये लगता रहेगा कि आपको टीचर देख रहा है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि पर्ची निकाल कर नकल कर लो। ठीक उसी प्रकार जब आपको ये एहसास होता रहेगा कि परमात्मा सब जगह है और वो हमें देख रहा है, तो अपने आप धीरे 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 इस चीज का आभास होना, और उस समय जीवन में गलतियों की कमी होना स्वतः शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें एक एक चीज इतनी सशक्त है, जिसमें मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, मैं बार बार कहता हूं, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान एक ऐसी चीज है कि आप अपने वायरस पे सीधे अटैक ना करके इनडायरेक्टली उस पर अटैक ही नहीं करते हैं, उससे लड़ने की पूरी फौज तैयार कर लेते हैं। ये स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, क्योंकि ये नियमित थोड़ा 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 स्वाध्याय करने से उसी काइंड का आपका व्यक्तित्व बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है। जिस परिवेश में, जिस पृष्ठभूमि पर मेंटल वायरस पनप ही नहीं सकते, ईश्वर प्रणिधान से भी उसी तरह का व्यक्तित्व बन जाता है कि मेंटल वायरस पनप ही नहीं सकते। कोई देखे या ना देखे, मैं किसी का हित नहीं चाहता हूं, ना करता हूं। परमात्मा देख रहा, आप देख रहे हो, बात खत्म। और ऐसा तो असंभव है जिसके प्रति आपने अहित न किया हो,
अगर उसको ये कहीं से एहसास भी हो जाए कि आपने उसका हित किया है, तो एक ना एक दिन तो उसको पता चलेगा। और उस अहित के कारण उसको जो अनुभव हुआ कि मेरा हित किया गया, उसके कारण अगर वो मान लीजिए आपको कुछ कष्ट देता है, आपके प्रति कुछ गलत व्यवहार करता है, और बाद में उसको जब पता चलता है कि नहीं, और आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, आपने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं किया, और एक ना एक दिन तो उसको पता चलेगा ही, तब आप सोचिए वो आपके प्रति कितना समर्पित हो जाएगा कि व्यक्ति ने मेरा हित किया और मैंने उल्टा समझा कि इसने मेरा हित किया, और उसके एवज में मैंने इसको उल्टा सीधा भी कहा, अपशब्द भी कहे, उसके बाद भी इस व्यक्ति ने प्रत्युत्तर नहीं किया। वास्तव में व्यक्ति कितना वंदनीय है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, सम्मान की भूख हर व्यक्ति की होती है। और सम्मान का अगर कोई सशक्त आधार है तो एकमात्र आधार है मानवीय मूल्य, यम नियम का पालन। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रास्ता नहीं। और अपमान कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और अपमान का कारण है यम नियम का पालन न करना। जो व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं करेगा, इसके विरोधी व्यवहार करेगा, कुछ लाख कोशिश करे, उसे अपमानित तो होना ही पड़ेगा, कितना वो अपने आप को बचा लेगा। कहीं न कहीं किसी न किसी मोमेंट पे, किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी घटनाक्रम में, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा उसको अपमानित होना ही पड़ेगा। और ये मान और अपमान की जो भूख है, ये बहुत प्रबल भूख व्यक्ति की भूख होती है। शारीरिक भूख तो उसकी बहुत थोड़ी होती है, वो पूर्ण हो जाती है, लेकिन जो मानसिक भूख है वो इतनी आसानी से पूर्ण नहीं होती है। इसलिए उसके सेटिस्फेक्शन के लिए भी यम नियम, अपने स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो फिजिकल स्वास्थ्य हो चाहे मेंटल स्वास्थ्य हो, यम नियम ये दोनों बहुत ही सशक्त साधन हैं। और इसके माध्यम से बेसिकली आज का जो विषय था वो मेंटल वायरस से संबंधित था कि मानसिक विकार हमारे शरीर में ना डेवलप होने पाए, और उनको कैसे वाश किया जाए, उनको कैसे शरीर के अंदर डेवलप ना होने दिया जाए, मन के अंदर डेवलप ना होने दिया जाए, और इसमें कौन कौन से साधन हो सकते हैं, मुख्यतः उन पर जुड़ा हुआ ये आज का लेक्चर था। बाकी इसके साथ यम नियम का इंट्रोडक्शन इसमें रेफरेंसेस के साथ मैंने स्लाइड में दिया है कि यम और नियम के अभ्यास से कैसे विषाणु मुक्त होते हैं, विषाणु से मुक्ति मिलती है, और कैसे ये है इनके लाभ क्या हैं। ग्रंथों में भी जो लाभ दिए हैं वो लाभ भी मैंने इसमें लिखे हैं। तो देखिए एक लाभ आपको बता रहा हूँ शौच का। देखिए शौच का क्या है। शौच का पालन करने से अपने अंगों में वैराग्य, अन्यों दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा प्रकट होती है। यह है शौच का फल। स्वतः मन में यह भाव आने लगता है कि हम किसी से संसर्ग ना करें, किसी के संपर्क में ना आए जाना। इसी प्रकार और इसका फल क्या है, अंतःकरण में शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। मन में आह्लाद मीन्स जो अंदर स्वाभाविक प्रसन्नता होती है, चित्त में एकाग्रता, कंसंट्रेशन, इंद्रियों का बस में होना, और आत्म साक्षात्कार की योग्यता की प्राप्ति होती है। एकाग्रता की जो लोग इतना सब चिंता करते रहते हैं कि एकाग्रता कैसे बढ़े, एकाग्रता कैसे बढ़े, एकाग्रता कैसे बढ़े, आप बताइए झूठ बोल करके, किसी की हिंसा करके, किसी को हिंसा करके, चोरी करके कोई कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है? क्योंकि एकाग्रता क्यों नहीं बनती है? इतना ज्यादा जीवन में अगर किसी का डर है, विभिन्न प्रकार का डर, कैसे एकाग्रता बढ़ जाएगी? और एकाग्रता तो अलग की बात, चंचलता इतनी प्रबल रहेगी कि सामने रखी हुई कोई और कुछ वस्तु है और दिखाई कुछ और पड़े, कहना कुछ और चाहते हैं, कहेंगे कुछ और। इसलिए जो भौतिक जीवन की, एक स्टूडेंट के लिए, एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए, एक व्यवसायी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं, उन सारी चीजों में यम नियम पूरी तरह से परिपूर्ण है। और शास्त्र का मानना है, मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि यम नियम के पालन मात्र से ही ढेर सारी समस्याओं का, व्यवहारिक जगत की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। आसन प्राणायाम तो उसके बाद की बात है, और आसन प्राणायाम से कम पावरफुल यम नियम के अभ्यास नहीं है। इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का विषय पूरा हुआ। अब आप लोगों को हम आज की क्लास से जुड़े हुए प्रश्न और
क्वेश्चन के लिए आमंत्रित करते हैं। जिसको जो भी प्रश्न हो वो पूछ सकता है। बाकी क्लास पूरी की पूरी आपकी रिकॉर्ड हो रही है और ये सब ज्ञान संचय पे पूरा मिलेगा। नोट इसी के आधार पर लिख करके बनाइए। किताब की नोट्स, किताब से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स हैं इसमें भी। किताब के लगभग मैंने ढेर सारे रेफरेंसेस दिए हैं कि कौन सा सूत्र किस ग्रंथ से है या उसका क्या रेफरेंस है और उसका क्या अन्वय है, क्या श्लोक है और क्या मीनिंग है। बाकी लेक्चर हमारा पूरा एक एक पॉइंट्स को जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा लेक्चर है, उस लेक्चर को प्ले करके सुनिए और नोट्स बनाइए और उसी के आधार पर आप एग्जाम भी दीजिए और उसी के आधार पर आप योग की आगे की पढ़ाई भी करिए। और पढ़ने के लिए ग्रंथ का सहारा लीजिए, क्योंकि ये जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो सब ग्रंथ पर बेस है, जो योग के मूल टेक्स्ट हैं उस पर बेस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको आमंत्रित करते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। जिसको आज की कक्षा से संबंधित या पिछले जो कक्षाएं हुई उनसे भी संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो पूछना प्रारंभ करें। वेलकम।